फाइनली नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और ये बोलते हुए मुझे बहुत नर्वस हो रहा है कि मेरा नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। जैसे मैं सेंटर पे पहुंची तभी से सब कुछ गलत होना स्टार्ट हो गया है। मैं सेंटर पे 12:30 बजे पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद मैंने तुरंत एंट्री लिया। जैसे मैंने रूम में एंटर लिया, मैं अपनी सीट पे पहुंची। वहां देखा तो जो टेबल था वो हिल रहा था। फिर मैंने सर को बोला, सर मेरी तो टेबल हिल रही है। सर बोलते, बेटा वो नहीं लगेगा उतना, तो ठीक है चलता है वो उसमें हो जाएगा। फिर मैं वहां बैठी। फिर मुझे ना नहीं अच्छा लगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही हिल रहा था वो। फिर मैंने सर को बोला कि नहीं सर ये हिल रहा है, मुझे इसको ठीक करके दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर सर बोलते हैं ठीक है बेटा। फिर करके वो बाहर गए, उन्होंने कागज लाया। फिर बोले कि देखो बेटा अब ठीक है, अब बन जाएगा ना। मैंने बोला हाँ सर अब ठीक है। फिर मैं ना हेड डाउन करके ऐसे बैठ गई वहां पे। तो मुझे ना सर दर्द स्टार्ट हो गई, इतना सर दर्द हो रहा था। फिर मैं एकदम पूरी गर्मी, इतना गर्मी, वहां पंखा लगा था, 2 आगे था 2 पीछे, लेकिन मैं जहां बैठी थी वहां नहीं था। मैं बोले यार इतना क्या, यार इतना खरा, क्या घटिया सेंटर था, मैं क्या ही बोलूं। छोड़ो, हेड डाउन करके बैठी थी। फिर मुझे ना इतनी प्यास लगी, मैं बाहर गई, मैं बॉटल लेकर नहीं गई थी, मैं बाहर गई। तो उधर ही से वॉशरूम जाके टहल के आ गई कि सर दुख रहा था ना मेरा, मैं आ गई। फिर बैठी थी। फिर मतलब ऐसे करते करते 2 बजने वाले थे। जैसे 2 बजने वाले थे उन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर दिया। फिर जैसे सब लोग को, जितने भी क्लास में थे सबको क्वेश्चन पेपर बट गए थे। फिर एक सर आए तो उन्होंने बोला कि क्वेश्चन पेपर दे दिया। तो बोलते हैं हाँ सर हमने तो सारा सबमिट कर दिया। फिर वो जो सर थे पता नहीं क्या कुछ इधर उधर देखे, फिर बोले कि नहीं इन लोग को आपने जो क्वेश्चन पेपर है वो गलत दे दिया, मतलब जो बुकलेट कोड था वो हमें गलत दे दिया, गलत उन्होंने दे दिया था। फिर वो जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने ना सारे हम लोग के जो क्वेश्चन पेपर दे दिए थे उसको वापस लिए और 2 बज गए थे। फिर उन्होंने एक एक बुकलेट देखा, फिर एक एक को पता नहीं एकदम फिक्स कर रहे थे, इधर जमा रहे थे, वो कर रहे थे, इधर उधर करते वो 2:20 हो गए थे। सबको क्वेश्चन पेपर दिया। फिर बोले कि ठीक है उनको फाड़ो, तो हमने फाड़ा। फिर अब था कि उसमें रोल नंबर डालना है, बुकलेट नंबर डालना है। तो सर बोले कि चलो आप लोग अपना अपना रोल नंबर डालो। तो हमने रोल नंबर डाला। तो अब मैं जैसे ना उसमें भरने वाली थी तो सर बोले कि रुको, एक नहीं सॉरी सर नहीं थे, एक मैम थी। वो मैम आई, बोलती है बिंदु बिंदु करो, जैसे एक के नीचे एक ऐसे बिंदु बिंदु करो, फिर हम चेक करेंगे उस बिंदु को आपने ठीक किया कि नहीं, उसके बाद OMR भरना। हम बोले क्या कर रहे हैं लोग भाई, इतना टाइम कम है, इतना लेट क्वेश्चन पेपर मिला है और ये लोग ये कर रहे हैं कि पहले वो हमें OMR भरने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि उसको आप पहले वो बिंदु बिंदु करो उसके बाद OMR भरो। मैं था कि यार क्या करूं, मैं इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन हो गया। ऐसे करते करते उन लोगों ने 10-15 मिनट ले ही लिया। उसके बाद मैं घड़ी देख रही हूँ, यार 3 बजने में तो अभी 15 मिनट कम है, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने ऐसे क्वेश्चन पेपर देखा, मैंने देखा कि यार स्टेटमेंट वाइज है नहीं ज्यादा, तो जैसे 2025 में आया था वैसे पेपर नहीं था। अब मैं बोली ठीक है ओके। फिर टाइम देख रही हूँ मैं, अब यार क्या करूँ, इतनी टाइम देख के मुझे नर्वस हो रहा है। फिर मैंने 3 बजने वाले थे, वो दोबारा आए सिग्नेचर करवाने के लिए। और मैं 3 बजे मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन किए थे बायोलॉजी के। अब मेरे इतना धक धक हो रहा है, हाथ पैर एकदम कांप रहे हैं। मैं चश्मा पहनी हूँ, मैं चश्मा निकाल के फेंक दिया, आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे को। सिग्नेचर को बोले कि अपनी मम्मी का नाम लिखो, पापा का नाम लिखो और वहां पे जो क्या बोलते हैं टाइम लिखो कि इतना टाइम हमने क्वेश्चन पेपर दिया था, ऐसे कुछ उन्होंने बोला। तो मेरे तो हाथ पैर ऐसे कांप रहे, मैं क्या करूं, मैं साइन करूं नहीं करूं एकदम। फिर मैं रुक गई। फिर एक लड़का बैठा था मेरे आगे, तो जो मैम थी वो आगे चली गई उसको सिग्नेचर करवाने के लिए। अब मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं क्या करूं मैं। फिर मैम को बोली, मैम आपने यहाँ क्या बोला था करने के लिए। तो मैम वो आई, मैम बोलती है मम्मी का नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, अपना सिग्नेचर करो यहाँ पे और फिर वहां टाइम लिखो। बोला ठीक है, मैंने किया। टाइम देख रही हूँ, बाप रे इतना टाइम, जैसे तैसे करके मैंने क्वेश्चन किए। टाइम देखा मैंने, 4:10 हो रहे थे। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। मैंने ऐसा हो गया कि यार मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टाइम देख रही हूँ 4:10 हो रहे हैं, मैं इधर मेरा क्वेश्चन इतना बचा हुआ है, बायोलॉजी का ये भी क्वेश्चन बचा। मैंने फिर सोचा कि यार नहीं, करते हैं यार, बचा जितना टाइम करते हैं।
अपना बेस्ट देते जो होता होता। मैं बायोलॉजी का ना क्वेश्चन था कि मैं थी 165 ऐसे कुछ क्वेश्चन नंबर पे थी। मैंने उसको रोका, मैंने वापस जो 180 क्वेश्चन थे वहां से पीछे से अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। फिर जितना बायोलॉजी को OMR भरते भरते 4:25 हो गए। हम मैं देख रही हूँ यार टाइम ही नहीं। अब मैं क्या केमिस्ट्री पे मैं बायो ही मैंने 4:25 पे किया पूरा OMR भर के। फिर मैं गई केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री मैंने ऊपर ऊपर से किया। फिर मैं गई फिजिक्स पे, फिजिक्स में मैंने देखा ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, मैंने जो जितना आया मैंने उतना किया। ऐसे करते 5 बज गए। सर मेरा OMR लेने आए, मैंने बोला सर 2 मिनट सर। तो सर बोलते हैं नहीं नहीं टाइम हो गया अब आपको देना पड़ेगा। तो सर मेरा OMR ले गए। और मैं ऐसे थी कि यार जो भी हुआ, मैं बोली क्या करूं यार, पेपर तो हुआ नहीं ना मेरा। मेरे आंसू आ रहे थे मेरे, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंसू आ रहे थे मेरे कि क्या हो गया, अभी 2 बजने थे, 5 बजे पेपर खत्म। और सेंटर से मैं एकदम रोते रोते घर आई। जैसे आई क्वेश्चन पेपर फेंका, पेन फेंका, मैं रोए जा रही थी। दीदी पूछ रही क्या हुआ क्या हुआ। उतना मेरी मम्मी का कॉल आया। मैंने बोला दीदी दीदी मत उठाओ, फोन मत उठाओ। तो दीदी बोलती क्या हुआ, पूछेंगी ना, वो एग्जाम से आ गई है अब तो पूछेंगे कि कैसा गया एग्जाम। बोली हाँ ठीक है मैं बोल दूंगी, अभी मत उठाओ प्लीज मत उठाओ, मैं क्या बोलूंगी उनको। फिर दीदी बोलती है ठीक है क्या हुआ बताओ। फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे सेंटर पे, मैं अच्छा एग्जाम नहीं गया। और एक चीज और, जब मैं घर से निकली तब भी मैं रोते हुए निकली थी कि मुझे डर लग रहा है, एकदम डर लग रहा है, ऐसे मैं रोते हुए निकली थी। फिर मैं आई और इतना रो रही थी मैं। फिर दीदी समझाई कि नहीं ठीक है जो भी है जो होता है ठीक है, अब देख। फिर मैं 1 घंटा इधर उधर करने के बाद अपने आप को खुद को ऐसा उतना ऐसा रोते रोते मैं ऐसे खुद को रोका कि ठीक है जो भी ऐसे कहते। 6:30 बज गए। 6:30 बजे मैंने छत पर गई, मैं मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बताया ऐसा ऐसा है। मेरी मम्मी भी एकदम क्या हो गया कैसे है, चल ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टेड है, पता है मेरे मम्मी पापा ना कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं। उनको लगा बुरा, मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा, मैंने बताया उनको बहुत बुरा लगा। फिर मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं ठीक है, तूने अच्छा किया है ना, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे ही बोला। मेरा था कि यार बुरा लगता है यार, क्या बोलूं मैं ऐसा। फिर मैंने फोन काटा। फिर ठीक था, मैं ऐसी थी कि मैं 9:30 बजे उठी। फिर नहा धो के मैं रूम में बैठी थी। फिर मम्मी का कॉल आया, मतलब मुझे मम्मी का कॉल, मम्मी रोने लगी कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत चिल्लाकर रोने का मन कर रहा है। मैं बोली मम्मी मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो मम्मी बोली, मैंने बोला मम्मी मुझे भी ऐसा लग रहा है। मम्मी बोलती है तेरे लिए ही लग रहा है मुझे, ये नहीं कि मेरे पैसे वेस्ट हुए कि ये वो तेरा नहीं हुआ, इसलिए नहीं, इसलिए लग रहा है कि तूने इतनी मेहनत की, ना तू कहीं जाती थी ना कुछ अच्छा खाती थी, बस रूम में बैठी रहती थी, मुझे इसलिए लग रहा है। बाकी बच्चे की कॉलेज कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, तो वो नहीं कर पाई, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो खुद इतना दुख लग रहा है ना यार कि नहीं सोचा था यार मेरा एग्जाम ऐसा जाएगा। मैं 3rd ड्रॉप है मेरा, ना मैंने कॉलेज किया है कुछ नहीं, सिर्फ 12th पास हूँ, कॉलेज भी नहीं किया यार। 3 बार ड्रॉप लेके ये देखना पड़ रहा है, मतलब ठीक है यार क्या ही बोलूं मैं। अब यही हुआ जो हुआ, बुरा तो लग रहा है मुझे। ये बुरा नहीं लग रहा कि मेरा हुआ नहीं, मेरा सबसे ज्यादा ये बुरा लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा यार इतने उम्मीद लगा के बैठे थे कि हो जाएगा, कर लेगी मेरी बच्ची, और मैं नहीं कर पाई यार। मैं मुझे इसलिए बुरा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा बहुत हर्ट हुए, बहुत ज्यादा हर्ट, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि उन्होंने बहुत हर्ट हुए। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उनको हर्ट हो रहा है, ऐसा था कि हाँ ठीक है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, उन्होंने यही बोला। लेकिन मुझे पता है उनको बहुत बहुत बुरा लगा है, बहुत दुख हुआ है उनको। मैं बस जो मैं फील कर रही हूँ मैं बस वो बोलने आई थी। और ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है, सबसे घटिया, जो मैं बता दिया। जो है ठीक है, मिलते हैं।
देखते हैं अब क्या करते हैं, क्या होगा आगे का क्या मुझे नहीं पता। नीट तो दे दिया, एग्जाम तो मेरा ऐसा गया कि मैं क्या ही बोलूं। आगे का मुझे नहीं पता, क्या होगा नहीं पता, मैं क्या करूं पता नहीं। नीट के भरोसे बैठी थी मैं नीट के भरोसे बैठी थी। आगे क्या करूं पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, मैं क्या करूंगी पता नहीं। जो होगा ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, जो होगा अच्छा होगा। बस इतना ही बोलना था। सुन रहे हो मुझे? थैंक यू यार, क्या बोलूं अब मैं। बाय।